डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको सीखेंगे। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसको डिटेल से सीखेंगे। मेरा नाम है चंदन झा और आप देख रहे हैं एलीट एफर्टलेस इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी स्ट्रक्चर्स क्या है। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये चार पार्ट्स हो सकता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तभी आप उसका पैसिव बना सकते। अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट, एक्टिव सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो आप पैसिव बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। यानी पैसिव बनाने के लिए एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट के अलावे कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कतई जरूरी नहीं है। यानी किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव तभी बना सकते हैं जब उस सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कतई पैसिव नहीं बनेगा। यानी अब हम लोगों को यह जानना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर उस दोनों में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो आप पैसिव नहीं बना सकते। तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट दो चीजें होती है, या तो नाउन होता है ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन होता है। ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो वर्ब के बाद यूज होता है वह प्रायः हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बाद यूज होने वाला वर्ड होता है। तो अगर हम बात कर ली कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद जनरली यूज होता है, वो होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब हर कीमत पर कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको ट्रिक देता हूं। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा हो तो वह निश्चित रूप से कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा हो तो वह निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट होगा। हालांकि अगर आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आता है वह ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है या फिर कोई वर्ड आता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है। बट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फंस जाएंगे आप, उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने अपना एक रूल बनाया कि अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए। अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन नहीं है, ऐसे ही यूज है, तब आप उसको ऑब्जेक्ट मान लें। तो अब आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब हम लोग बात कर लें कि अब हम लोग एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह को बदलना होता है और वर्ब के फॉर्म को भी बदलना होता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। यानी सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दीजिए और ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर रख दीजिए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो प्रायः उसके पहले बाय लगता है। तो बाय का रूल क्या है, कहां पर बाय लगेगा, कहां पर बाय नहीं लगेगा। अगर एजेंट, परफॉर्मर, डूअर इंपॉर्टेंट हो, बताना जरूरी हो कि किसने उस काम को किया, तभी आप बाय का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कुछ प्रोफेशंस काफी कॉमन हैं, सब लोग जानते हैं, तो ऐसे जगह पर आप उसको यूज नहीं करेंगे। जैसे चोर को पुलिस ने पकड़ा, तो चोर को पुलिस ही पकड़ती है, चोर नहीं पकड़ेगा, अरेस्ट नहीं करेगा। तो अगर अरेस्टिंग हुई तो पुलिस ही किया होगा। लेकिन एक कोई स्पेशल ब्रांच का पुलिस अरेस्ट किया तब आप मेंशन कर सकते हैं। यानी आप बाय मेंशन तभी करेंगे जब इंपॉर्टेंट हो। कहां कहां मेंशन नहीं होगा? नंबर 1, जहां पर हमारा डूअर, हमारा परफॉर्मर, एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं हो या वेल नोन हो, सबको पता हो। जैसे
टीचर पढ़ाते हैं तो वहां लगेगा बाय टीचर, नहीं होगा। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो बाय डॉक्टर नहीं होगा। फिर समवन है, दई है, इन सब कंडीशन में, पीपल है, इन सब कंडीशन में आप बाय का यूज नहीं करेंगे। अगेन मैं बता दूं, बाय का यूज तभी करेंगे जब आपको यह बताना जरूरी हो एजेंट या परफॉर्मर कौन था, यानी एजेंट और परफॉर्मर जब इंपॉर्टेंट हो तभी आप बाय का यूज करेंगे, अदरवाइज आप बिना बाय का यूज करेंगे, यानी वहां पर सब्जेक्ट फिर यूज ही नहीं होगा। जैसे लोग मुजफ्फरपुर में हिंदी बोलते हैं तो एक्टिव होगा पीपल स्पीक हिंदी इन मुजफ्फरपुर। अगर इसका आपको बनाना हो तो आप बनाएंगे हिंदी इज स्पोकन इन मुजफ्फरपुर। बाय पीपल आप नहीं लिखेंगे क्योंकि जो भी बोला जाता है वो इंसान के द्वारा ही, इंसान के अलावा कोई बोल नहीं सकता, तो यह पीपल मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह डेटा आपके काम, मतलब इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही नहीं है, गैर जरूरी है, इसीलिए हम लोग बाय पीपल यानी बाय का यूज नहीं करेंगे, और बाय का यूज नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट भी मेंशन नहीं करेंगे, तो बाय पीपल होगा ही नहीं। तो हमारा सेंटेंस होगा हिंदी इज स्पोकन इन मुजफ्फरपुर। अगर आप बाय पीपल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ एग्जामिनेशंस में इसको भी करेक्ट माना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में बाय के साथ है तब भी उसको आप टिक लगा दीजिए, बाय के साथ नहीं है तब भी टिक लगा दीजिए, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो बिना बाय वाला को टिक लगाएंगे, वह ज्यादा करेक्ट माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो, उसको अगर आपको पैसिव करना हो तो उसमें आप एक्स्ट्रा इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डालेंगे और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। यानी पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है, तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा इज, एम, आर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे सेल मिनरल वाटर इन बोटल्स। हमारा सेंटेंस है दे सेल मिनरल वाटर इन प्लास्टिक बोटल्स। इसमें दही हो गया सब्जेक्ट, सेल हो गया वर्ब, मिनरल वाटर और इन प्लास्टिक बोटल्स ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। कौन ऑब्जेक्ट कौन कॉम्प्लीमेंट? मिनरल वाटर के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है इसीलिए मिनरल वाटर ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक बोतल से पहले इन प्रीपोजिशन है इसीलिए कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिनरल वाटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मिनरल वाटर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसमें इज आएगा, तो मिनरल वाटर इज। सेल का तीसरा फॉर्म, सेल चूंकि वर्ब है इसका तीसरा फॉर्म होगा सोल्ड, तो मिनरल वाटर इज सोल्ड, और उसके बाद जो बच गया कॉम्प्लीमेंट उसको वहीं छोड़ देंगे, इन प्लास्टिक बोटल्स। अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा BEING लगाएंगे, यानी इज एम आर के बाद BEING लगाएंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा ही होगा। जैसे पुलिस आर क्वेश्चनिंग टू मैन, दो आदमी से पुलिस क्वेश्चन कर रही है, तो अगर आपको इसका बनाना हो पैसिव तो होगा टू मैन आर बीइंग क्वेश्चनड बाय पुलिस। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहां पर आर के बाद बिंग आया। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको एक्स्ट्रा बिन डालना है, हैज और हैव के बाद एक्स्ट्रा बिन डालना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। सिंपल पास्ट में आपको वाज वर एक्स्ट्रा डालना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा आपको BEING बिंग डालना है, कहां पर, वाज वर के बाद बिंग डालना है, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद एक्स्ट्रा बिन डालना है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर में एक्स्ट्रा आपको BEB डालना है और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में आपको बिन डालना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म। यानी अगर आप टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में 3 का पैसिव बनेगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टेंस का भी 3 का बनता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो 2 ही फ्यूचर का बनेगा पैसिव, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट का।
बाकी का नहीं बनेगा। यानी टेंस में सिर्फ 8 टेंसेस का ही पैसिव कन्वर्ट होता है, बाकी का नहीं होता। इसका भी एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको इतना याद करना मुश्किल लगे तो अगर कोई भी सिंपल टेंस है, चाहे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा बी डाल देंगे। बी का मतलब सिंपल प्रेजेंट में होता है इज एम आर, सिंपल पास्ट में वाज वर और सिंपल फ्यूचर में बीई बी। अगर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें हम लोग कंटिन्यूअस में हम लोग बीईआईएनजी बिंग एक्स्ट्रा डालेंगे और परफेक्ट टेंस में बीईईएन बिन एक्स्ट्रा डालेंगे। इस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देखेंगे और उसको हम लोग करेंगे, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।